गांव में सुधा नाम की एक बुजुर्ग औरत रहती है। उसका बेटा नरंजन और बेटी शिखा उसके साथ रहते हैं। शिखा गांव में ब्यूटी पार्लर चलाती है। एक सुबह सुधा देखती है कि शिखा जल्दी तैयार हो रही है। इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। इसी वक्त नरंजन आकर बताता है कि वो दोनों मुल्क छोड़ रहे हैं। मुझे गांव वालों के साथ नहीं रहना। सिद्धा कहती है, इस घर में मेरे शौहर की यादें हैं। नरंजन और शिखा सामान लेकर घर छोड़ देते हैं। सिद्धा अकेली रह जाती है और सारा दिन रोती रहती है। अगले दिन सिद्धा खुद को हौसला देती है। सिद्धा फैसला करती है कि वो खुद ब्यूटी पार्लर चलाएगी। सिद्धा पार्लर पहुंचती है। मोहिनी सुधा को देखकर हैरान हो जाती है। सुधा बताती है कि अब वो पार्लर संभालेगी। एक नौजवान लड़की मसाज करवाने आती है। सुधा अपने हाथों से मसाज करती है। लड़की खुश होकर तारीफ करती है। अगले दिन वो लड़की मजीद गाहक ले आती है। पार्लर में रश बढ़ने लगता है। कुछ महीनों बाद एक एमएलए आता है। वो बेटी की शादी के लिए मेकअप करवाता है। सुधा पूरे ध्यान से मेकअप करती है। एमएलए खुश होकर चला जाता है। कुछ देर बाद एमएलए गुस्से में वापस आता है। वो इल्जाम लगाता है कि बेटी का चेहरा खराब हो गया। वो पार्लर बंद करवा देता है। सिद्धा को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है। मोहिनी अपनी तनख्वाह मांगती है। सुधा कहती है, अभी मेरे पास पैसे नहीं। मोहिनी गुस्से में चली जाती है। मोहिनी गांव के मखिया के पास जाती है। मखिया मानता है कि सब उसकी साजिश थी। वो सुधा को गांव से निकालने का फैसला करते हैं। मखिया सुधा को धक्के देकर घर से निकालता है। सुधा बेघर हो जाती है। सुधा भूखी प्यासी खेत में बैठ जाती है। एक अजनबी औरत सिद्धा के पास आती है। वो सुधा से पूरी कहानी सुनती है। वो मदद की पेशकश करती है। वो औरत हाईवे के पास पार्लर दिखाती है। वो खास क्रीम सुधा को देती है। वो औरत वहां से चली जाती है। सुधा नया पार्लर खोलती है। एक बूढ़ी औरत मसाज करवाने आती है। मसाज के बाद वो जवान नजर आने लगती है। वो खुश होकर पैसे देती है। सिद्धा फैसला करती है कि गरीब लड़कियों का मसाज मुफ्त करेगी। अखबार में इश्तिहार दिया जाता है। पार्लर के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। एमएलए अपनी बेटी को दोबारा लाता है। सिद्धा मसाज करती है। बेटी का चेहरा ठीक हो जाता है। एमएलए ने सबके सामने माफी मांगी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मखिया और मोहिनी भीस बदल कर आते हैं। इन पर कोई असर नहीं होता। इनका मेकअप नहीं उतरता। वो घबराकर माफी मांगते हैं। सिद्धा कहती है, ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। अचानक तेज रोशनी फैलती है। वो अजनबी औरत जाहिर होती है। वो खुद को मेकअप की देवी बताती है। देवी सुधा को पार्लर तोहफे में देती है। देवी गायब हो जाती है। सुधा मुस्कुराती है। सबक, नेकी, सब्र और मेहनत कभी जाया नहीं जाती।